ऑफ का मतलब ये था कि x जो है सबसे पहले किस में आया, f में आया, और x के f में आने पर fx बना, और ये fx फिर किस में गया था, g में गया था, है। तो पहले हमने fx वाला फंक्शन लिया था और इसके बाद हमने gx वाला फंक्शन लिया था, इसलिए ये गॉफ बना था। अगर इसको पलट कर आप देखिएगा तो पहले अगर आप gx को रखिए और बाद में fx को रखिए, तब आपको यहाँ पर फॉग लेना होगा। ठीक, इस छोटे से कॉन्सेप्ट से आपको कंपोजिट फंक्शन के डोमेन और कंपोजिट फंक्शन के रेंज के बारे में एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ, किसी भी कंपोजिट फंक्शन के डोमेन और रेंज को किस तरह से देखा जाता है। ये नहीं आपने यहाँ से जो जो दे दिया वो आपका डोमेन है और जो जो बन के निकल गया वो रेंज है, ऐसा नहीं होता। यहाँ से आप उसी चीज़ को डोमेन में काउंट कर सकते हैं जिसके डालने से यहाँ से जो बन के निकले वो इसके लायक हो। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा बन के निकला जो इसके लायक नहीं है तो वो हमारे किसी काम का नहीं, हम उसको डोमेन से ही हटा देंगे। ठीक, आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें एक फंक्शन दिया है r से r में, और fx की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, और फाइंड करने बोला है फॉफ। हमें एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन जो है हमारा r से r में डिफाइंड है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और fx की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3, और हमसे बोला गया है कि हम फॉफ निकालें। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, एक से अधिक फंक्शन को एक साथ मिलाया जाता है। एक से अधिक फंक्शन में हो सकता है कि दोनों फंक्शन अलग अलग हों, या हो सकता है दोनों फंक्शन सेम हों। जैसे हमने यहाँ पर गॉफ देखा था, फॉग देखा था, ठीक उसके बाद हमने इधर में फॉफ भी देखा था और गॉग भी देखा था। तो हमें FOFX निकालना है। कई बार केवल इसको फॉफ भी बोला जाता है। अब हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन दिया गया तो कंपोजिट फंक्शन में x जो है सबसे पहले आप किस में देंगे, x जो है आप सबसे पहले लास्ट वाले को देते हैं। ठीक, f ऑफ fx का मतलब ये हो गया f fx। ठीक, अब एक छोटी सी चीज समझिएगा, fx इज इक्वल टू, अगर आपके पास x स्क्वायर लिखा है और अगर आपसे किसी ने पूछा भाई साहब f1 की वैल्यू बताइए, तो इस 1 को आप कहाँ रखने वाले हैं, इस 1 को आप x की जगह रखने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर बनेगा। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया भाई साहब f साइन थीटा की वैल्यू बताइए, f साइन थीटा का मतलब क्या, ये साइन थीटा को आप किसकी जगह रख रहे हैं,
ये साइन थीटा जो है एक्स की जगह ही तो रखा है ना, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, साइन थीटा रखना है। तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसी को दुनिया वाले साइन स्क्वायर थीटा के नाम से भी जानते हैं। कहने का भावार्थ ये कि आप x की जगह पर जो डालेंगे उस फंक्शन में x की जगह पर आपको वही चीज़ डालना होगा। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका fx जो है वो ये है। अब इसका फोटो अगर आप यहाँ से मिला रहे हैं तो आप समझिएगा, ये जो फंक्शन में हमारा x है, इस x की जगह पर अब कौन आ गया, fx आ गया, आया। तो अब इधर में जहाँ जहाँ पर आपको x दिखेगा उस x की जगह पर आपको क्या डालना है, fx डालना है। तब ये जो है इस फंक्शन में इस x की जगह पर हमें क्या डाल देना है, fx डाल देना है। तो क्या बनेगा, ये 3 माइनस x आपको यहाँ नज़र आया है तो इस x की जगह पर हम रख देते हैं fx, और चूँकि इसका क्यूब है इसका क्यूब कर देंगे, और होल पावर 1/3 भी है अभी। ठीक, चलिए ये 3 हमारा वैसे का वैसे ही माइनस, यहाँ पर एक ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 लगा है। ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, ये आपका fx लिखा है, और fx की वैल्यू आपके पास क्या है, fx की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3 जो है हमने किसकी जगह लिखा, हमने सिर्फ fx की जगह लिखा है। अभी ये जो ब्रैकेट यहाँ पर हमने चालू किया था, ये ब्रैकेट को बंद करना है, वो यहाँ पर बंद होगा, और पावर का 1/3 जो है अभी भी हमारा वैसे का वैसे ही है। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, ये हमारा 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये माइनस वैसे का वैसे ही। पावर का पावर के साथ क्या होता है, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और पावर का पावर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1/3 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, तो 1/3 और 3 में 3 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 3 माइनस एक्स क्यूब बस बचेगा। ठीक, अभी ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और ये 1/3 जो है हमारा यहाँ पर है। इस ब्रैकेट को अब ओपन करते हैं। ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट हमारा ऐसे ही 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, और ब्रैकेट ऐसे, और पावर में अभी 1/3 हमारा वैसे का वैसे ही है। सही है, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 3 और ये 3 कट जाने के बाद हमारे पास बचा एक्स क्यूब का पावर 1/3 बचा। फिर से देखिए, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर का पावर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 उड़ जाएगा, फाइनल आंसर क्या बचा आपका, x बचा। तो ये x किसकी वैल्यू है, ये x जो है f ऑफ fx की वैल्यू है, और ये f ऑफ fx का मतलब क्या था, f ऑफ fx का मतलब और कुछ नहीं, ये फॉफ था। यानी हमने जो ये x निकाला, ये f ऑफ fx निकाला। इसी को दुनिया वाले केवल फॉफ के नाम से भी जानते हैं। हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो x होगा वो सबसे आखिरी वाले के पास ही सबसे पहले आएगा। x जो है सबसे आखिरी वाले के पास ही सबसे पहले आएगा। ठीक, चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। एक ही वीडियो में पूरा कंपोजिट फंक्शन खत्म होने वाला है आज।
f हमें एक फंक्शन दे रखा है 2 3 4 5 से 3 4 5 9 तक में, और g हमें एक दूसरा फंक्शन दे रखा है 3 4 5 9 3 4 5 9 से लेकर 7 11 और 15 तक। सच दैट f2 की वैल्यू 3 दे रखी है, f3 की वैल्यू 4 दे रखी है, f4 और f5 दोनों की वैल्यू 5 दे रखी है। साथ में g3 की वैल्यू और g4 की वैल्यू 7 दे रखी है, और g5 इज इक्वल टू g9 इज इक्वल टू 11 दे रखा है। तो पूछ रहा है फाइंड गॉफ। भाई साहब हमसे गॉफ पूछ रहे हैं कि आप लोग गॉफ निकालिए। चलिए सोचते हैं क्या है गॉफ। जो है सोचिएगा, x सबसे पहले किसके पास आएगा? x जो है सबसे पहले f के पास आएगा। x जो है अगर सबसे पहले f के पास आएगा तो ये fx बन जाएगा, और ये fx जो है फिर किसके पास जाएगा? g के पास जाएगा। यानी ये जो गॉफ लिखा है इसका मतलब g ऑफ fx है। x सबसे पहले किसके पास गया? x सबसे पहले f के पास गया, f के पास जाकर वो fx बन गया, और वो fx अब किसके पास आ रहा है? g के पास आ रहा है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और समझते हैं। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन f और g दो फंक्शन है। ज़रा इसको समझते हैं। f जो है 2 3 4 5 2 3 4 5 से लेकर 3 4 5 9 3 4 5 9 ये हमारा fx होने वाला है। और बात अगर मैं इधर की करूं तो ये 3 4 5 9 3 4 5 9 से लेकर 7 11 और 15 तक है। अब जो ये सब दिया रहता है इसका मतलब ये है कि f में जब इनपुट 2 आता है तो उसका आउटपुट ये क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। यानी ये 2 जो है इसका डोमेन है, और ये 3 जो है इसका रेंज है। यानी ये 2 जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है? 3 के साथ। f3 की वैल्यू 4 है, मतलब ये 3 जो है इसका इनपुट है, और ये जो 4 है वो इसका आउटपुट है। यानी ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। तो f के अंदर डोमेन में जब 3 होता है तो इसका रेंज जो है 4 है, यानी ये इससे कनेक्टेड है। f4 और f5 दोनों 5 से कनेक्टेड है, यानी ये 4 और ये 5 दोनों इस 5 से कनेक्टेड है। अब सोचिए ज़रा,
पहले वाले फंक्शन का जो रेंज होता है वही अगले फंक्शन का डोमेन बनता है। पहले फंक्शन का जो रेंज होगा वही अगले फंक्शन का डोमेन बनता है। ठीक, यहाँ पर देखिए 9 जो है यहाँ पर रेंज में नहीं है। 9 भले यहाँ पर है लेकिन इस मशीन ने 9 दिया ही नहीं। जब इस मशीन ने 9 नहीं दिया तो 9 को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। इसने क्या क्या दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है, तो हम 3, 4 और 5 का तो यूज कर सकते हैं, 9 का यूज नहीं कर सकते। 9 मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि पहले वाले मशीन से मेरे को 9 मिला ही नहीं। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये डेफिनेशन देखिए, G3 और G4 जो है 7 के साथ जुड़े हैं। G3 और G4 दोनों 7 के साथ जुड़े हैं और G5 और G9 दोनों किसके साथ जुड़े हैं, 11 के साथ। G5 और G9 दोनों 11 के साथ जुड़े हैं। ठीक, जो फाइनल आउटपुट आ रहा है इस फाइनल आउटपुट में 15 जो है ही नहीं है। ठीक, अब आइए गॉफ की तरफ बढ़ते हैं। गॉफ का मतलब होता है G ऑफ Fx, G ऑफ Fx होता है इसका मतलब। ठीक, अब आइए G ऑफ Fx का मतलब, Fx में F वाला जो x है वो हमारा ये सब है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं x की जगह पर हम 2 डालते हैं। x की जगह पर अगर हम 2 डालते हैं तब G F2 बनता है। अच्छा, F2 की वैल्यू 3 है। देखिए F2 की वैल्यू अपने आप में कितनी है, 3 है। तो इस F2 के बदले में हम लिख सकते हैं, ये वाला G जो है हमारा वैसे का वैसे ही है, ये जो F2 है इस F2 के बदले में हमने क्या लिखा, 3 लिख दिया। अब G3 देखिए, G3 आपको यहाँ दिखा, G3 की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो पहला वाला जो वैल्यू आ रहा है वो 7 का आ रहा है। सेकंड की बात करें, सबसे पहले हमने 2 लिया था, अब हम 3 लेने वाले हैं। तो 3 लेंगे तो क्या बनेगा, ये G ऑफ F3 बनेगा। F3 4 दे रहा है। देखिए F3 की वैल्यू अपने आप में क्या है, 4 है। तो इस F3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, G तो हमारा वैसे का वैसे ही है और इस F3 की जगह पर हमने क्या लिखा, 4 लिखा। अब यहाँ पर बन गया ये G4 की वैल्यू क्या है, 7 है। हमने F2 रख दिया, हमने F3 रख दिया, F2 हो गया, F3 हो गया। बात करते हैं F4 की, F4 दिखा आपको, F4 की वैल्यू 5 है। ये G जो है हमारा वैसे ही रहेगा, यहाँ पर ये 5 रहेगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा G5 बना, G5 यही रहा, G5 की वैल्यू फाइनली आपके पास क्या है, 11 है। तो ये आपको 11 दे रहा है, 11 मिल गया। यहाँ से हमने G2 को देख लिया, G3 को देख लिया, G4 को देख लिया। अब देखने की बारी है GF5 की। हमेशा ध्यान रखिए, गॉफ कहने का मतलब क्या था, G ऑफ Fx था और इसमें x किसके पास पहले आया, x जो है सबसे पहले f के पास आया है, यानी f इधर से, ये हमारा Fx का था। F5 की वैल्यू
5 आ रही है। ये जो F5 है, इस F5 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5 आई है। तो G5 देखिए ये है, G5 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 11 है। अब आइए, अगर कोई आपसे पूछे डोमेन ऑफ गॉफ, आपने जो ये गॉफ निकाला, उस गॉफ का अगर कोई डोमेन पूछे, डोमेन क्या, याद करिए जो हमने यहाँ पर मशीन बनाया था, उस मशीन में सबसे पहले हमने x1 डाला था, वो x1 हमारे लिए डोमेन था। तो जो हमारा पहला इनपुट आता है वहीं से हमें डोमेन मिलेगा, और जो हमारा फाइनल आउटपुट बन के बाहर निकलेगा वहाँ से रेंज पता चलता है। डोमेन ऑफ गॉफ आपको यहाँ से मिलेगा, है 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। देखिए सब जगह 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो डोमेन ऑफ गॉफ जो होगा 2, 3, 4 और 5 होगा। बात अगर करें रेंज ऑफ गॉफ की, रेंज कहाँ से मिलेगा, रेंज आपको सबसे आखिरी वाले से मिलेगा। रेंज जो है आपको सबसे आखिरी वाले से मिलेगा। सबसे आखिरी वाले में देखिए आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। आपके पास या तो 7 आया है या आपके पास 11 आया है। ये 15 जो है किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये आपका रेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसका रेंज जो है केवल 7 और 11 है। कंपोजिट फंक्शन में ऐसे ही सब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।